राजा विक्रमादित्य ने वहां पहुंचकर महल के द्वारपालों से कहा कि मैं उज्जैन से आया हूं और राजा से मिलना चाहता हूं। राजा कीर्तिध्वज जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने यहां नौकरी पर रख लें। राजा कीर्तिध्वज ने पूछा कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि जो काम कोई नहीं कर सकता, मैं वह काम भी कर सकता हूं। राजा कीर्तिध्वज उनके उत्तर से प्रसन्न हुए और उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कीर्तिध्वज हर रोज 1 लाख सोने की मुद्राएं दान करने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करते। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि कीर्तिध्वज प्रतिदिन संध्या के समय कहीं जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो उनके हाथ में 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली होती है। राजा विक्रमादित्य ने एक शाम चुपके से राजा कीर्तिध्वज का पीछा तो उन्होंने देखा कि वह समुद्र में स्नान के पश्चात वहां स्थित मंदिर में एक देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके पश्चात खौलते तेल की कड़ाही में कूद जाते हैं। जब उनका शरीर जल जाता है तो योगिनियां आकर उनके शरीर को नोच कर खाती है और संतुष्ट होकर चली जाती है। उसके पश्चात मंदिर में स्थित मूर्ति की देवी साक्षात प्रकट होकर उन पर अमृत की बूंदें बरसाती है, जिससे राजा पुनः जीवित हो जाता है और वह देवी राजा को 1 लाख सोने की मुद्राएं प्रदान करती है और राजा महल लौट आता है। राजा कीर्तिध्वज यही मुद्राएं प्रातः दान में देता था। अब राजा विक्रमादित्य राजा कीर्तिध्वज के 1 लाख सोने की मुद्राएं दान करने का रहस्य जान चुके थे। अगले दिन जब राजा कीर्तिध्वज स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए समुद्र पर स्थित मंदिर में पहुंचे तो राजा विक्रमादित्य भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। जब राजा कीर्तिध्वज ने देवी की पूजा अर्चना की, स्वयं को जलते हुए तेल में डाला, उसके पश्चात योगिनियां आईं और देवी ने उन पर अमृत छिड़का और वह अपनी स्वर्ण मुद्राएं देवी से प्राप्त करने के पश्चात वापस लौट गए। राजा विक्रमादित्य ने भी स्नान कर देवी की मूर्ति की आराधना की और जलते हुए तेल की कड़ाही में कूद पड़े। योगिनियों ने आकर उनके शरीर को नोचकर खाया और चली गई। उसके पश्चात देवी ने उन पर अमृत की बूंदें छिड़काव कर जीवित कर दिया और उन्हें स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। राजा विक्रमादित्य ने मुद्राएं लेने से मना कर दिया और कहने लगे कि आपकी कृपा ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य ने 7 बार इस विधि को दोहराया। 7वीं बार देवी कहने लगी कि पुत्र, तुम मुझसे मनवांछित वर मांग सकते हो। वह यही तो चाहते थे कि देवी उन्हें मनवांछित फल मांगने के लिए कहे। देवी के मुख से मनवांछित वर मांगने की वाणी सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उनसे वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। देवी ने उन्हें वह थैली प्रदान दी। देवी ने जैसे ही राजा विक्रमादित्य को स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की, वैसे ही देवी की प्रतिमा, मंदिर सब कुछ आलोप हो गया। अगले दिन जब राजा कीर्तिध्वज वहां देवी की पूजा अर्चना करने गया तो वहां सब कुछ गायब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा निराश होकर अपने महल लौट आया। उसका कई वर्षों से चला आ रहा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम अब पूर्ण नहीं हो पाया था। इसलिए राजा ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और उनका शरीर क्षीण हो गया। राजा विक्रमादित्य से उनकी यह स्थिति देखी नहीं गई और वह राजा कीर्तिध्वज के पास पहुंचे और उनकी परेशानी का कारण जानना चाहा।